जिस दिन तुमने अकेले चलना सीख लिया उसी दिन से लोग तुम्हें समझना छोड़ देंगे और रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। फेज 1 विथड्रॉल। जब इंसान अचानक शांत हो जाता है लोग सोचते हैं वो बदल रहा है, पर सच में वो अपग्रेड हो रहा होता है। नॉइज बन से दूर वो खुद को ऑब्जर्व करता है और यहीं से असली पावर बनती है। फेज 2 सिलेक्टिव एक्सेस। अब वो हर किसी से बात नहीं करता, हर मैसेज का रिप्लाई नहीं देता। ये ईगो नहीं, ये स्ट्रेटेजी है। जितना तुम एक्सेस कम करते हो उतनी तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है। फेज 3 साइलेंट डोमिनेंस। कुछ समय बाद जब वो वापस आता है उसकी वॉक, टोन और प्रेजेंस सब हैवी हो चुके होते हैं। वो बोलता कम है लेकिन असर ज्यादा डालता है। अथॉरिटी दिखाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती। आंखों से ही फाड़ दोगे बस। ये 3 काम कर लो। पहला, जब भी तुम किसी से बात करो तो सामने वाले की आंखों में आंख डालकर बात करो, इससे तुम ज्यादा डेंजरस दिखोगे। दूसरा, अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती करे तो तुम शांत होकर सामने वाले की आंखों में देखकर स्माइल करो, यह देखकर सामने वाला तुम्हारी कॉन्फिडेंस से हिल जाएगा। तीसरा, जब तुम किसी से बात करो और वह तुम्हारी बातों को बार बार बीच में काट दे तो उससे बात करना तुरंत बंद कर दो, क्योंकि तुमसे बात करने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं। और हाँ, नाच गाना देखने से अच्छा है मुझे सब्सक्राइब कर लो दोस्त। 30 दिनों में सिग्मा का बाप बना दूंगा। तुम्हारी स्माइल इतनी खतरनाक हो जाएगी कि जब भी तुम स्माइल करोगे तो तुम्हारे जलने वालों की फटके हाथ में आ जाएगी। बस ये 3 किलर ट्रिक्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लो। नंबर 1, कोई बात हो या मजाक तुरंत जवाब मत दो, बस हल्की सी स्माइल दो और चुप रहो। ये साइलेंस वाला मूव तुम्हारे कॉन्फिडेंस को हाईलाइट करेगा और सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा कि तुम क्या सोच रहे हो। नंबर 2, जब भी किसी नए व्यक्ति से मिलो तो तुरंत स्माइल मारने की गलती मत करो। सबसे पहले उससे नजरें मिलाओ और 1 या 2 सेकंड रुककर हल्की सी स्माइल दो। इससे सामने वाले को लगेगा कि यह स्माइल सिर्फ उसके लिए ही है और वह तुमसे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाएगा। नंबर 3, हर बार फुल स्माइल मत मारो, कभी कभी बस एक साइड में हल्की सी मुस्कान लाओ, जैसा कि तुम सब जानते हो, लेकिन कुछ बोलना नहीं। ये हाफ स्माइल सामने वाले को कंफ्यूज और इम्प्रेस दोनों ही कर देगी। और एक बात और, हमेशा स्माइल अपने आसपास की स्थिति के अनुसार ही करना, नहीं तो तुम किसी बुरी स्थिति में फंस भी सकते हो। ऐसे ही एटीट्यूड और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए जिस दिन तुमने अकेले चलना सीख लिया उसी दिन से लोग तुम्हें समझना छोड़ देंगे और रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। फेज 1 विथड्रॉल। जब इंसान अचानक शांत हो जाता है लोग सोचते हैं वो बदल रहा है, पर सच में वो अपग्रेड हो रहा होता है। नॉइज बन से दूर वो खुद को ऑब्जर्व करता है और यहीं से असली पावर बनती है। फेज 2 सिलेक्टिव एक्सेस। अब वो हर किसी से बात नहीं करता, हर मैसेज का रिप्लाई नहीं देता। ये ईगो नहीं, ये स्ट्रेटेजी है। जितना तुम एक्सेस कम करते हो उतनी तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है। फेज 3 साइलेंट डोमिनेंस। कुछ समय बाद जब वो वापस आता है उसकी वॉक, टोन और प्रेजेंस सब हैवी हो चुके होते हैं। वो बोलता कम है लेकिन असर ज्यादा डालता है। अथॉरिटी दिखाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है। Você sabia que se colocar queijo mussarela no corante alimentício laranja, secar com papel, você não vai mais precisar comprar queijo cheddar? शर्म नहीं आती है? अरे मैडम आप हो, मुझे लगा मेरी बीवी है। किसी को भी अपनी बीवी समझ के ऐसे करोगे? मैडम मेरी बीवी का जो फिगर है बिल्कुल आपकी तरह है। बेशरम कहीं का। मजा आ गया। अरे मैडम ये सूट आज कोई ऐसे दोस्त को टैग करो अपनी बीवी को दिखाओ ना। अरे जिससे आप मेरी हर बीवी रोज घर मिस पे नहीं है, करते हो। उसके लिए सरप्राइज है। और उससे अच्छा मिलना तो भी लग रहा है। चाहते हो तो आप ही पहन लीजिए। लेकिन मिल नहीं पाते हो वही सेंटा क्लॉज रियल में क्योंकि होते वो हैं आपसे क्या? हाँ थोड़ा होते, दूर मैंने रहता है। टीवी में देखा था, है ना? पर मुझे नहीं लगता रियल में होता होगा। अच्छा चलो एक बात बताओ, क्या आप अपने पार्टनर के कहने पर सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर सकते हो एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए? अगर तुम लड़के हो तो सिर्फ 20 सेकंड इस वीडियो को देखो। एक बात समझ लो, प्यार में हमेशा लड़का बर्बाद होता है, लड़कियां नहीं। उनके लिए कोई ना कोई गधा दिन रात मेहनत कर रहा होता है। लड़कियां सिर्फ आपके इमोशन के साथ खेलती है। अब कुछ लड़कियां कमेंट में आकर अपना ज्ञान देगी, मगर तुम एक लड़के हो, तुम्हारा क्या? एक बार कैरियर नहीं बना तो कौन सा बाप तुम्हें अपनी बेटी देगा? जो भी आएगा तुमसे तुम्हारा औकात पूछेगा और बताओगे क्या? घंटा। इसलिए लड़के हो तो प्यार व्यार के चक्कर में मत रहो, अपने करियर पर ध्यान दो। अपने उस झाटू दोस्त को भी शेयर करो जो हमेशा लड़कियों के पीछे पागल रहता है। और हाँ, मुझे फॉलो भी कर लेना। अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो उसे जाने दो। अगर कोई तुम्हारी कदर न करे तो उसे छोड़ दो। जब कोई तुम्हारे बजाय किसी और को चुनता है तो खुद को साबित करने की कोशिश मत करो, बस आगे बढ़ जाओ। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता और हर भरोसा वफादारी नहीं लाता। यही जिंदगी की सच्चाई है। खुद से वफादारी करो, खुद को महत्वपूर्ण जानो, क्योंकि जो तुम्हारी जिंदगी में रहना चाहते हैं वो रास्ते ढूंढते हैं और जो नहीं चाहते वो बहाने। जिंदगी में शांति तब मिलती है जब हम सीख जाते हैं कि हर किसी को मनाना जरूरी नहीं होता।
अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट में यस लिखें और मुझे फॉलो करना ना भूलें। इसमें तो हरा दिया पर नाम वाले में नहीं हरा पाएगा। हाँ तो किसी में भी आ जा। चल भीम पे ये सारा। ठीक है, तू उठाने के लिए तैयार रहिए। भीम आ गया, चल चल इतना निकाल निकाल। और इसमें भीम के साथ और भी है, अकेला नहीं है भीम। ओए भीम तो है ना इसमें। चलना, चीटिंग मत कर, हार गया सारा कार्ड। तुम लोग चीटिंग कर रहे हो ना, मैं अपने भाई को बुला के लाता हूँ। आजा आजा, इतना सारा कार्ड। ये रे भैया, ये लेंगे। ओए वरुण। हाँ बोल। अबे चला लट्टू खेलने चलते हैं। अरे धीरे बोल, मेरे पापा सुन लेंगे तो डांटेंगे। हाँ ठीक है, चल अब जल्दी। नहीं यार, मैं तो अभी डोरेमोन देख रहा हूँ। डोरेमोन? चल मैं भी देखता हूँ। नहीं नहीं, चल खेलने ही चलते हैं। اعتذر منك يا الله كلها مشغول عن ذكرك ओ देख, जिस وما खेल حد में يكتب लट्टू يا नहीं वो बीच الله में रखेगा। हाँ हाँ पता है। अब तू नचा। ठीक है। ओ तेरा बाहर है, बीच में रखा। हाँ रखता हूँ। वरुण तुझे एक चीज दिखाऊं? हाँ दिखा। अभी रुक। ओ ये कैसे किया बे? तुझे सीखना है बता? हाँ यार मुझे भी सीखना है। चल सिखाता हूँ। देख इस उंगली को यहाँ और अंगूठे को नीचे और तेज के ऊपर खींच। चल ठीक है। تعرف ان الرسول اقسم بالله ان اللي ينشر الايه دي هتجيله ملائكه في المنام تبشره بالجنه. اسمع كده الايه دي. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ان شاء الله كل ايد بتصلي على رسول الله وتكبس على اشاره الزائد تسمع خبر يبكيك من الفرح بجاه كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. كل شخص يكبس على الزائد وصلي. يمكن تموت الآن. اكتب يا الله وانشر القرآن. سبحان الذي أسرى بنبيه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. क्या घर बना तुम है? वक्त को मस्त है ना? रोक नहीं सकते, चाहे जितना भी चाहो। मेरे पास 20 रुपए गुजरा है। हुआ क्या बात लम्हा कर रहा है? वापस मेरे नहीं पास भी आता। 20 रुपए है। लेकिन तुम्हारे ओए हाथ फिर में तो एक मस्त ताकत है। चला जाना है खुद घर को में पार्टी बदलने की करते हैं। ताकत। चल फिर कुछ जब लेके तुम आते अपनी हैं। सोच बदलते हो तुम्हारा रास्ता रोहित, बदल जाता आज यहीं है। रुक जाते हैं, जब मम्मी तुम अपने ढूंढती अमल रहेगी। बदलते सही कह रहा है, हो और ट्यूशन भी नहीं तुम्हारी जाना तकदीर पड़ेगा। बदल जाती है। याद रखो, वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता, मगर वो हमेशा उनका साथ देता है जो खुद को वक्त के साथ बदलना सीख लेते हैं। तो उठो, मादी के दुखों को पीछे छोड़ दो और आज से नई शुरुआत करो, क्योंकि जो खुद को बदल लेता है वक्त खुद उसका हो जाता है। मम्मी सुबह सुबह लड़का हमेशा काम से फ्री होकर बात करता है क्या हुआ? देखिए तो ये दुकान और लड़की काम को लात मार के बात करती है। खेलने जा रहा था। कुछ लोग तुझसे इसलिए नहीं दूर हुए क्योंकि तू बुरा था, बल्कि इसलिए क्योंकि तू अब इस्तेमाल होने से इनकार करने लगा। तूने माफ करना छोड़ा, झुकना छोड़ा और जब जवाब देना शुरू किया तभी उन्हें तू बुरा लगने लगा। सच्चाई ये है कि तू आज भी वैसा ही है, फर्क बस इतना है अब तू खुद के लिए खड़ा होता ये है, भी मुझसे ही पूछिए। दूसरों के लिए गिरता नहीं। हद से ज्यादा प्यार और रिस्पेक्ट देने से लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। इसीलिए किसी के पीछे इतना भी मत भागो कि वह तुम्हें फालतू समझने लग जाए। ये बात हमेशा याद रखना। मिला या नहीं? अरे ढूंढ रही हूँ ना। लिटिल स्टार इज्जत दो औकात अनुसार ये लीजिए, बात में मिल गया। दम है तो अच्छा, कमेंट में मैंने यस इधर लिखे और रखा था हमें पैकेट फॉलो के करना नीचे। ना भूले। अगर तू लड़का है ना तो एक बात बता के या कमेंट जाना बॉक्स में। ड्यूटी की मेरे साथ अगर कोई जाना लड़की से करेगा। तू सच्चा प्यार करता है तो क्या तू उसको छुए बिना उसके साथ कोई जिंदगी भर रह सकता है? कमेंट सेक्शन में बता के आना और हाँ मुझे फॉलो भी कर लेना। सच्चा प्यार करने वाला लड़का ये 3 चीजें जरूर करेगा। नंबर 1, जो लड़का आपसे सच्चा प्यार करता होगा वो कभी भी तुम्हें किसी दूसरे लड़के से बात करने नहीं देगा। नंबर 2, वो हमेशा आपको गलत लोगों से दूर रहने के लिए बोलेगा। और नंबर 3, वो तुम पर गुस्सा करेगा और तुम्हें हमेशा समझाएगा। और ऐसे लड़के बहुत ही किस्मत से मिलते हैं। कहते हैं कि औरत अगर तन्हाई की आदी हो जाए ना चैन से तो कपड़ा भी फिर नहीं बदलने देता। वो देख ले कौन। किसी के सहारे की तलबगार नहीं रहती और ये बहुत खतरनाक बात है जा, क्योंकि उसके बाद ना वो इंतजार करती है और क्या ना बोल रहा ही है? फिर वो किसी से शिकायत करती है, यहाँ तक कि वो किसी की मसरूफियत का भी हिसाब नहीं रखती कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितना मसरूफ है, किसने टाइम निकाला, किसने टाइम नहीं निकाला। और वो किसी के बातों का बोझ भी नहीं उठाती उसके बाद। और ऐसा पता है क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो खामोशी से जीना सीख लेती है चल आज इनकी लड़ाई और खत्म अपने कर ही देता हूँ। वजूद के अंदर फिर वो एक दुनिया ढूंढ लेती है और फिर उसी दुनिया के अंदर वो रहना शुरू कार्तिक, कर देती है। तुम लोगों ने याद इसे क्यों रखिए कि मारा? जब औरत ये हमारी मुकाम मर्जी, हासिल हम कर तो लेती है, मारेंगे। तो फिर दुनिया की कोई भी हमारी मर्जी, हम भी ताकत, मारेंगे। याद रहे कोई भी ताकत उसको तोड़ नहीं सकती। और फिर लोगों की जो गैर मौजूदगी है या लोगों के जो रवैये हैं रोहित भाग। वो उसको मुतासिर नहीं ओए करते। पकड़ो उसे।
और वो इन सब चीजों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लेती है, सुधीर तू उधर जा, क्योंकि वो जान लेती है कि सुकून मांगा नहीं जाता, सुकून बना जाता है। अब कहाँ भागेगा? तो मैं तो एक करके आओ। सबसे खतरनाक बात कि ऐसी औरत फिर किसी को खोने से नहीं डरती, क्योंकि वो खुद को पा चुकी होती है और उसकी जो खुशी का पैमाना होता है वो दूसरों के रवैये नहीं बल्कि उसका अपना दिल होता है। तो इसीलिए कभी भी किसी औरत को तन्हाई की आदत मत डालिए। बनाने को बोला था सेंटा क्लॉज का। अरे ए मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे। ठीक है मैं बैग लेके आता हूँ। मेरे हर उस गुनाह के लिए जो मुझे बेसुकून मेरे पास रखते तो ड्राइंग हैं। बुक ही नहीं है। अरे मैं इसमें से पेज दे रहा हूँ, उसमें बना कुछ ले। गुनाहों का इल्म तेरे अलावा किसी को नहीं ठीक है है। पर मेरे में से चीटिंग मत मेरे करियो। गुनाह बख्श दे मेरे अल्लाह। वो तो मैं बनने के इस बाद दुनिया का देखते हैं। सबसे गुनहगार इंसान हूँ। मुझे माफ कर देता कि मेरी दुआएं भी तेरी बारगाह में कबूल हो जाए। मेरे में से क्यों देख रहा है? अगर कोई तेरे में से लड़की देख सच में नहीं रहा हूँ, आपसे कितना प्यार करती बकवास होगी, बना रहा है। तो ये तीन मेरा तो चीजें तेरे से जरूर अच्छा है, करेगी। तेरा देख तेरे तो टट्टी लग रहा है। नंबर सीधा एक, बोलना, तू मेरा ड्राइंग देख वो के चल कभी रहा भी है। आपसे देख, झूठ गुस्सा नहीं मत दिला, मैं बोलेगी। चला जाऊंगा। नंबर दो, सॉरी तेरा भी अच्छा लगा आप जैसा कहेंगे वैसा ही अगर रियल करेगी। में सेंटा क्लॉज होता तो और क्या नंबर मांगता? तीन, मैं तो साइकिल वो आपकी इजाजत के बगैर कहीं भी बाहर नहीं जाएगी। यार काश वो ऐसी रियल में लड़कियां रहता, सिर्फ मैं तो किस्मत उसके वालों हिरन को पे ही बैठता। मिलती और मैं तेरे है। बगल और अगर में आपके बैठता हूँ, पास कोई दोनों ऐसी आसमान लड़की में है तो और उसे फिर हमेशा सेंटा को संभाल नीचे कर छोड़ रखना। देते। تكره انك لا تعمل شيء لو انك عايش اعمل كل شيء متابعه ولايك وحركه اكسبلور واكتب بالكومنت الحمد لله والله يطول بعمرها। कलर भी नहीं किया, अब मेरा देख। बिना कलर का ही तेरे से अच्छा लग रहा है। हाँ चल वो तो मैम बताएगी। तू देखो इस बार तो मैं ही जीतूंगा।